So guys, we are back with new topic पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो क्या है पार्टनरशिप अकाउंट्स? भैया पहले हमको ये बताओ कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि हम साथ में एक बिजनेस करेंगे, इसके प्रॉफिट लॉस साथ में शेयर करेंगे एक प्री डिफाइंड रेशो पे। और ऐसे काफी सारे कस्में वादे होते हैं, जितनी कस्में वादे शायद शादी में भी ना होते हो, वो पार्टनरशिप है। भैया हमको पार्टनरशिप के बारे में और डिटेल में जानना है, तो आप पढ़ो अपना लॉ। लॉ में आपको पार्टनरशिप एक्ट है। अगर भैया हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो यूट्यूब पे जाओ, प्रणव चांडक अकेडमी डालो और देख लो, है ना। और अभी अपन क्या है पार्टनरशिप अकाउंट्स पे, उसमें भैया हमको ना सब जम रहा, सिर्फ एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है ना, उसके आगे से हमको नहीं जम रहा। तो भैया आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। ठीक है, बेसिक से शुरू करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। और ऐसा नहीं है कि भैया छोड़ देते हैं ना, रहने दो ना। एनपीओ भी छोड़ ही दिया था हमने, क्योंकि ऐसा लगता था यार इतने बड़े क्वेश्चन है। तो भैया एनपीओ छोड़ दिया ना तो एक बार आईसीआई माफ कर देगा, पर पार्टनरशिप छोड़ा ना तो आईसीआई तो क्या आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका साथ इंटरमीडिएट में भी नहीं छोड़ने वाला है। इंटरमीडिएट में भी आपको पार्टनरशिप है। एडवांस अकाउंट्स में 20 से 25 से कुछ भी 15 से 25 मार्क के बीच में कितना भी पूछ सकते हैं आपको पार्टनरशिप। तो भैया ये आ गया मैं अगर, तो एग्जामिशन तो अपना गारंटीड है, क्योंकि फिर बचते ये लाने के लिए 40 मार्क करीब करीब। ठीक है, तो अभी भैया सीधा आ जाओ हमको लेके पार्टनरशिप पे। क्या है पार्टनरशिप? तो वो हमने देख लिया। अभी हमको जब एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है भैया, तो हमको बेसिक से शुरू हो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते कैसे। तो आ जाओ सीखते न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालने कैसे। क्वेश्चन देखो। Ravi and Mukesh are sharing profit in the ratio of 7:3. They admitted Ashok for 3/7 share in the firm, which he takes 2/7 from Ravi and 1/7 from Mukesh. Calculate new profit sharing ratio. हुआ क्या है, रवि और मुकेश ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म में है, जिसका वो प्रॉफिट 7:3 में बांट रहे हैं। अभी उन्होंने एक अशोक नाम के बंदे को सोचा पार्टनरशिप में लेना है क्या। तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि हाँ अशोक फायदे का, अशोक को फर्म में लेना फायदे की बात है, क्योंकि अशोक के बहुत अच्छे रिलेशन है मार्केट में। अशोक का रेपुटेशन बहुत अच्छा है। अशोक का बिजनेस माइंड बहुत अच्छा है। तो अल्टीमेटली अपना टर्नओवर और प्रॉफिट दोनों बढ़ेगा, अशोक को लेना फायदा है, ये डिसाइड हुआ होगा। तो उन्होंने अशोक को लिया फर्म में। अभी अशोक को प्रॉफिट उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया कि अशोक 3/7 तो रख ले। ये ऐसा बोला होगा क्या? नहीं, अशोक ने बोला होगा मेरे को 3/7 चाहिए, पटता होगा तो बोलो। तो रवि और मुकेश मान गए 3/7, ठीक है। तो अभी उनने अंदर एग्रीमेंट किया रवि और मुकेश ने कि 2/7 मैं अपने इसमें से दे दूंगा, रवि ने बोला, और 1/7 तू दे देना मुकेश भाई। तो बोले ठीक है। तो ये हुआ उनका एग्रीमेंट। अभी ये 2/7 और ये 1/7 है क्या भैया? ये 2/7 और 1/7 इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। 2/7 रवि अपने इसमें से दे रहा है उसको कि तू मेरा रख ले, और 1/7 मुकेश दे रहा है। 2/7 प्लस 1/7, 2/7 प्लस 1/7 ही तो 3/7 हो रहा है ना। ये इसको जो मिल रहा है 3/7 अशोक को, वो ये दोनों अपना सेक्रीफाइस करके दे रहे हैं ना। क्योंकि भाई बिजनेस में है तो एक ही, है ना, रेशो क्या मतलब कोई प्रॉफिट हो रहा है अगर, तो कैसा होगा वो मेरे को एक बात बताओ। वो प्रॉफिट कैसा है कि कोई भी अगर रेशो आप देखोगे, तो ये जैसे 7:3 है, तो 7+3 अगर आप करते हो और डिवाइडेड बाय वो 10 होगा, तो 10/10 1 हो रहा है। तो ये भाई आखिर में तो एक एक है जिसमें से आप सबको हिस्से हिस्से काटने हैं। एक सर्कल है जिसके आपको हिस्से करने हैं, आप अपने हिसाब से हिस्से करो उसके भैया। एक सर्कल है भैया, बहुत गंदा सर्कल बनाया ना। चलो, इसमें आपको हिस्से ऐसे करने हैं 3, या फिर आपको हिस्से अलग करने हैं कुछ। मैं भैया हिस्सा ऐसा करूंगा, आधा इसका और बचेगा इसका। आपको जैसे हिस्से करने हैं करो, ठीक है। पर सर्कल कितने हैं भैया? 10-12 सर्कल है क्या? नहीं, सर्कल एक ही है, उसमें तुमको जो करना है करो, ठीक है। तो अभी 3/7 तो खा गया आपका कौन? अशोक। अभी आपके पास ऑलरेडी आपका बिजनेस चल रहा है 7:3 में। अभी आप अपने इसमें सेक्रीफाइस कर रहे हो, राइट। तो अभी जो ये रवि नाम का शख्स है, पार्टनर है,
उसने क्या किया रहेगा, उसने सेक्रीफाइस किया है। और भैया ये आपने कैसे बता दिया सेक्रीफाइस है, हम तो बहुत कंफ्यूज होते। कभी ये लोग क्या करते, जो क्वेश्चन में दिया होता है सीधा सीधा माइनस कर देते, कभी ये लोग कुछ मल्टीप्लाई करते फिर जो आता है उसमें से माइनस करते। हम भैया बहुत होते कंफ्यूज। कभी ये लोग वन माइनस कुछ तो भी करते हैं, फिर उसको उसमें से करते, फिर इंटू कुछ तो भी करते, फिर माइनस करते हैं। हम भैया बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आ जाओ उसके पीछे क्या गणित है वो देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन पे। ये जो एक छोटा सा वर्ड है ना, ये ये छोटा सा वर्ड है ना, 4 लेटर का, वो गेम बदल रहा है। और और भैया ये हर बार रहेगा कि नहीं, इसकी जगह कुछ ना कुछ रहेगा जो गेम बदलेगा ना। इस बार फ्रॉम है भैया, अगली बार यहाँ ऑफ आ गया ना तो आंसर बदल जाएगा। क्या, अभी तो इन्होंने बताया 2/7 सीधा सीधा रवि दे रहा है, वहां क्या है 2/7 ऑफ रवि। रवि का जो शेयर है उसका 2/7 निकालना है, यहाँ 2/7 निकालना नहीं है, ये 2/7 सीधा निकाल दो बोल रहा है, ये 2/7 है, 2/7 निकाल लो। वो क्या बोल रहे हैं, 2/7 निकाल लो। समझ रहे हो डिफरेंस क्या है, 2/7 निकाल लो और 2/7 निकाल लो। टीएच क्या हो रहा है, अभी मेरे को अगर यहाँ बोला होता इनने कि रवि के शेयर में से 2/7 निकालो, मतलब ऐसा बोलता होता कि 2/7 ऑफ रवि, तो क्या कर रहा था मैं, 7/10 इंटू 2/7 जो होता 14/70। अभी ये 14/70 मैं रवि के इस शेयर में से माइनस करता, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता उसका 14:7, 14/70 जो अगले पार्टनर का रहेगा वो रहेगा। तो 14/70 होता था रवि का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बट यहाँ दिया हुआ है फ्रॉम, तो सीधा सीधा ये 2/7 माइनस करना है। तो मेरे को दिक्कत है क्या, इन्होंने डायरेक्ट मेरे को बता दिया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है क्या। ठीक है, चलो अभी सीधा आ जाओ अपने ये वाले आंसर पे। भैया अपन सबसे पहले निकाल लेते रवि भैया का। ठीक है, अभी रवि भैया ने क्या हुआ उनके साथ बताओ। अभी क्या हुआ है, रवि भैया का रेशो अभी तक था 7/10। ठीक है, अभी उन्होंने अपने इसमें से 2/7 अशोक को दे दिया। एलसीएम निकालो, एलसीएम होगा 70। अभी ये 7 इंटू ये 7 करूंगा मैं 49, और माइनस करते टाइम 10 इंटू 2 -20 इज इक्वल्स टू 29/70। ये आ गया आपके रवि भैया का शेयर। आ जाओ अगले कौन से भैया है हमारे, मुकेश भैया। कौन से वो स्मोकिंग ऐड वाले मुकेश भैया क्या, नहीं वो तो मर गए बहुत पहले, वो देहांत हो गया उनका। ठीक है, तो मुकेश भैया अभी बचे नहीं है, ये दूसरे मुकेश भैया। हाँ, मुकेश अंबानी भी नहीं है। हाँ हाँ, मुकेश भाई चलो। तो उनका शेयर कितना है, 3/10, राइट। अभी उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/7। चलो एलसीएम निकालो, 70 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस में जाएगा ये 10, और 3 to 7 कितना होता है, 21 to 11, राइट। राइट किया मैंने, क्वेश्चन में एक बार कुछ चेक कर लूँ कुछ गलत किया क्या। 3/10 है ना, हाँ, और कितना 1/7 दिया है, हाँ सही जा रहा है। चलो अभी ये आ गया अपने को इनका भी शेयर। अभी हमको निकालना है जो अशोक भैया है उनका शेयर। अशोक भैया, उनका शेयर कैसे निकालो, उनका ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है, वो खा रहे हैं 3/7 पराठे। अब मेरे को ये 3/7 को 70 में कन्वर्ट करना है, तो इनटू क्या कर दूं मैं, 10। ठीक है, तो ये हो गया 30/70। रेशो देखो क्या हुआ है, इनका है 29, इनका है 29, इनका है 11, और इनका है 30। अब मैं टैली कैसे करूं, भैया टोटल कर लो इनकी,
29 प्लस 11 इक्वल्स टू 40 और 40 प्लस 30 70 एलसीएम अपना मतलब जो अपन ने नीचे लिया था वो है 70। आंसर मैच बरोबर। आगे बढ़े बढ़ो। अभी भारती and Asta were partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Dinkar, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्लियर वापस। भारती and Asta were partner sharing profit in the ratio of 3:2. They admitted Dinkar as a new partner for 1/5 share in the future profits of the firm which he got equally from Bharti and Asta. अभी क्या बोल दिया हमने कि भैया आपका जो ये है ना दिनकर भैया वो आए हैं भारती दीदी और आस्था दीदी की पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। तो दिनकर भैया ने क्या किया अपने, वो आ तो गए, अभी इनका जो शेयर है ना 1/5 का जो इनका शेयर है वो इन्होंने बोला कि मेरा आधा शेयर जो है, इन्होंने बोला क्या, नहीं इन्होंने तो बोला मैं 1/5 ले रहा हूँ, तुमको क्या करना है तुम बोलो, मैं तो 1/5 ले रहा हूँ तुम्हारा। तो इस पे आस्था दीदी और भारती दीदी ने बोला कि अपन क्या करते, भारती देख, भारती आस्था दीदी ने बोला भारती दीदी को कि भारती देख अपन क्या करते, आधा इसका तू झेल ले आधा मैं झेल लेती, तो अब मैं क्या करूंगा आधा आधा कर दूंगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ दिया हुआ है क्या भैया मेरे को बताओ, क्वेश्चन में कहीं भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो साफ दिख रहा है क्या अपने को? इन्होंने सीधा सीधा इसका बताया और बोला आधा आधा देंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो भैया मेरे को पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो 1:1 है क्योंकि आधा आधा झेल रहे, ठीक है। अभी दिक्कत कहाँ आ रही कि मैं माइनस क्या करूं इनकेस में से 1/2 माइनस करूं क्या, क्योंकि ये इसके हिसाब से तो वही बनता है, ये रेशो के हिसाब से तो 1/2 बनता है, तो 1/2 माइनस करूं क्या, तो नहीं, यहाँ डिफरेंस समझ लो। आपको मैं एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ तुरंत कि वो दिक्कत, वो जो आप बोल रहे हो 1/2 वाली या फिर ऐसी, वो दिक्कत मैं कैसे भगाऊं, तो उसका क्वेश्चन मैं आपको तुरंत दिखा देता हूँ। तो पहले तो मेरे को ये बताओ यहाँ क्या करूँ मैं, यहाँ जो भारती और आस्था आधा आधा करेंगे वो किसको करेंगे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यहाँ से दे एडमिटेड दिनकर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म विच ही गॉट विच ही गॉट विच ही गॉट, भैया गाड़ी अटक गई क्या, नहीं ये काम का है, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय नाश्ता। इसको जो ये 1/5 मिला है उसकी बात हो रही है, इसको जो ये 1/5 मिला है उसकी बात हो रही है, वो आधा आधा बटा है, ये बटेगा भी और ये कटेगा भी और सब में बटेगा भी, सब में किसमें, आस्था और भारती में। तो काटू किसमें, तो आधा आधा काट दो, कैसे काटूं आधा आधा, भैया आपको दिखाने वाले जो क्वेश्चन आ जाओ पहले वो देख लो। यहाँ क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। यहाँ भी इक्वली बोला हुआ है भैया, अलग क्या है, यहाँ इन्होंने ये नहीं बोला है कि 1/4 को आधा आधा कर रहे हैं, 1/4 को इक्वली, यहाँ जो मैं अटक गई थी ना मेरी गाड़ी, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारतीय नाथ से, ये अटकी क्यों थी, क्योंकि ये काम का था, ये 1/5 इक्वली बट रहा था, यहाँ वो बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट ही इक्वली बटेगा फ्यूचर में, सैक्रिफाइस इक्वल नहीं होगा, वहां सैक्रिफाइस इक्वल हो रहा था, यहाँ प्रॉफिट इक्वल रहेगा, आगे फ्यूचर का जो प्रॉफिट रहेगा ना वो इक्वल रहेगा, फर्क समझ रहा है क्या आपको? फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ जो प्रॉफिट रहेगा ना, समझ लो सी का शेयर में कुछ फिलहाल मान लेता हूँ कैलकुलेट करने से पहले कि सी का शेयर अगर 4 रहने वाला है, बहुत मोटा होगा, सी का शेयर अगर 4 रहने वाला है तो ए और बी का कुछ भी रहो, समझो वो 3 रह रहा है ए का, तो बी का भी 3 रहेगा, अगर ए का वो अगर 2 है तो बी का भी 2 रहेगा, समझ रहे हो क्या, इन दोनों का इक्वल रहेगा। पर जो अपन क्वेश्चन अभी कर रहे हैं ना उसमें क्या हो रहा है, जो 1/5 है वो इक्वली बटेगा, क्यों, ये बोला हुआ है वन इक्वली सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है, तो मैं क्या कैसे निकालू सेक्रीफाइस कितना किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो 1:1 है, सेक्रीफाइस कितना किया निकाल लो भैया फटाफट, पहले आप निकालो भारती सॉरी आस्था दीदी का बाहर लो चिट्ठा, ओ दिनकर भैया जो आए हैं ना हमारे, दिनकर भैया का चिट्ठा खोलो, दिनकर भैया का चिट्ठा खोला जाए, चलो दिनकर भैया पेश हो। तो दिनकर भैया का शेयर है 1/5 फर्म में, अभी ये बट रहा है आधा
आस्था दीदी में, आधा भारती दीदी में। तो इसको ही मैं आधा कर देता हूँ 1/5 को। तो ये जो 1/10 है वो है इनका सेक्रीफाइस। 1/10 सेक्रीफाइस करेंगे दोनों। अलग अलग लिख दूं क्या? ये आस्था दीदी के लिए, ये भारती दीदी के लिए 1/5 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/10। दोनों का अलग अलग निकाल लिया, चलो आपके लिए। ठीक है, अभी मैं निकाल रहा हूँ आस्था दीदी का। पहले इनका नाम है भारती दीदी का। चलो पहले मैं निकाल लेता हूँ भारती दीदी का शेयर, नया वाला। सेक्रीफाइस पता चल गया अपने को, भारती दीदी ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। अभी भारती दीदी ने मेरे को बताओ किया, उनका पुराना शेयर क्या था? 3/5। 3/5 माइनस 1/10। पहले भैया इसको 10 पे लाओ। इसको 10 पे कैसे लाऊंगा मैं? ये वाली साइड को जब 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 10 हो जाएगा। तो मतलब 3 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो 6। इसको, ये तो ऑलरेडी 10 है, तो इसको मैं क्या करूँ? कुछ भी नहीं। तो इसको भी मैं क्या करूँगा? कुछ भी नहीं। तो ये हो गया, तो ये हो गया 5/10। अभी आ जाओ आस्था दीदी पे। आस्था दीदी का गणित देख लो। आस्था दीदी का प्रॉफिट था 2/5 अभी तक, उसमें से माइनस कर दो 1/10। अभी मैं देखो ये वाली साइड को फिर से इंटू 2 कर दूंगा तो वो 10 हो जाएंगी। इसको भी इंटू 2 कर दूंगा, ये 4, ये -1। तो ये हो गया 3/10। और जब ये भैया आए थे ना हमारे, क्या नाम है इन भैया का? दिनकर भैया। इनका मैं गणित देखूं तो 1/5 इनका है। अब मेरे को इसको लाना है 10 पे, तो इंटू 2/2, तो वो हो गया 2/10। तो शेयर क्या आ गया भैया? मेरे को बताओ आप, आंसर क्या आ गया अपना? 5:3:2। 5:3:2। ओके, चेक कर लो, सही है। आगे बढ़ो, चलो आ जाओ। अभी अगला क्वेश्चन। X and Y are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Z is admitted as a partner with a share with 1/4 share in the profit. Z acquires his share X and Y in the ratio of 2:1। ये 2:1 है। ये क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, अभी ये है सेक्रीफाइसिंग रेशो। आप इसको ये मत समझ लेना कि इतना सेक्रीफाइस किया है। आप इसको ये मत समझ लेना ये सेक्रीफाइस किया है। सेक्रीफाइस कैसे, कितना किया है वो कैसे पता लगेगा? पिछले क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, आ जाओ। पिछले क्वेश्चन में 1/10 अपना था और 1/10 दूसरे भैया का था, दीदी का था। तो अभी ये क्या है? इतना सेक्रीफाइस किया है। ये सेक्रीफाइसिंग रेशो है क्या? नहीं। इससे मैं, हाँ, सेक्रीफाइसिंग रेशो इससे बनता है। वो कैसे? तो सबसे पहले आपको चेक करना है दोनों का नीचे वाला टर्म सेम है क्या। तो हाँ, यहाँ 10-10 है। फिर उसमें आपको क्या करना है? ऊपर वालों को इस टू में लिख देना है, 1:1। बट अगर नीचे वाले सेम नहीं है तो उसको सेम करो। 5 है तो इसको इंटू 2 कर दो, तो ये भी इंटू 2 हो जाएगा, तो वो होगा 2। तो वैसा करना है आपको। अभी इधर आ जाओ, तो यहाँ आपका क्या था? 2/7 और 1/7। नीचे वाला सेम है क्या? हाँ। तो रेशो क्या होगा? 2:1। पर भैया अभी तो हमको ये दिया हुआ है ना, ये तो ये अपने को निकालना है, तो मैं यहाँ 7 लिख दूं क्या? इधर भी, इधर भी जो अपने क्वेश्चन में 2:1 दिया हुआ है, अब मैं उनको भी नीचे 7-7 लिख दूं क्या? नहीं, वो 7 उस क्वेश्चन के हिसाब से था। अगर मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन वहां के मतलब सेक्रीफाइस कितना किया है उसमें से सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जा सकते हैं, तो क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो से इसमें नहीं आ सकते क्या सेक्रीफाइस कितना किया है? डेफिनेटली आ सकते हैं। तो सेक्रीफाइस किया है तो अपने को ये पता है क्या तो दोनों ने मिला के कितना सेक्रीफाइस किया ये पता है क्या? हाँ पता है, क्योंकि जो दोनों ने सेक्रीफाइस किया ना जितना मिला के, वो ही तो जो जी भैया आए हैं उनका शेयर है। उनका शेयर बताया हुआ है क्या? हाँ बताया हुआ है, उनका शेयर है 1/4। तो ये तो अपने को पता है इतना सेक्रीफाइस किया है। तो जो आपको रेशियो दिया हुआ है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि सेक्रीफाइस कितना किया है। तो अपने को रेशियो क्या दिया हुआ है?
सेक्रीफाइसिंग रेशियो को 2/3। ये अपन किसका निकाल रहे हैं? एक्स भैया का। ये अपन निकाल रहे हैं एक्स भैया ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो कितना किया है? 2/12। सिंपल। अभी अपने को निकालना है वाई भैया ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो इसको अभी लिखो फटाफट। 4 × 1/3 वो हो गया 1/12। ठीक है। आ गया अपना। देखो पिछले के हिसाब से 12 12 सेम है, 2:1 आ गया। अभी अपने को निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो कैसे निकालूं? सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ एक्स भैया का। तो उनका पुराना शेयर क्या था भैया? उनका था 3/5। उनने सेक्रीफाइस कितना किया भैया? 2/12। माइनस कर दो दोनों को। पहले तो एलसीएम निकालो। 12 पे होते क्या नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। कितना ये और ये 60 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों 60 पे मिलेंगे ना। 5 12 60 और 12 5 60। तो सबसे बेस्ट तरीका है ना, इन इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर अभी क्या करना है? ये मल्टीप्लाई बाई ये, 3 × 12 क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऊपर, वो होगा 36। और माइनस ये मल्टीप्लाई बाई ये 10, तो हो गया 26/60। ये हो गया एक्स भैया का। अभी वाई भैया आ जाओ मैदान में। क्या है आपका गणित? 2/5 माइनस 1/12। चलो 60 तो अपने को पता है। अभी 5 × 1 यहाँ लिखना है, माइनस में 5। 12 × 2 24 लिखना है। ये आ गया 19/60। अभी लास्ट जो है अपने जी भैया, उनका शेयर बताया हुआ है। जी भैया का ऑलरेडी शेयर है 1/4। इसको अपने को सिर्फ 60 में कन्वर्ट करना है। तो 4 को मेरे को 60 करना है, तो क्या करूँ? इंटू 15 करूंगा तो 60 में होता क्या? हाँ, तो इंटू 15 करो, तो वो आ जाएगा आपका आंसर 15/60। तो रेशो क्या हो गया? 29:11:15। 11 था क्या? 19 था, सॉरी। ऊपर क्या था? 26:19। 26:19:15। करो भैया कैलकुलेट। 26 + 19 कितना होता है? 45। 45 + 15 होता है 60। मैच। आगे बढ़ो। आर एन एस आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। टी joins firm as a new partner. R gives 1/4 of his share and S gives 1/5 of his shares to the new partner. यहाँ भी बताया हुआ है कि ऑफ, अटक गई गाड़ी। हाँ, मिल गया वो वर्ड जिसका था मुझे इंतजार। वो घड़ी आ गई आ गई आ गई आ गई, एग्जैक्ट एग्जैक्ट। तो भैया 1/4 ऑफ हिज शेयर्स, 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम हिज शेयर है क्या? नहीं। क्या बोला है? आर अपने शेयर का 1/4 दे रहा है और वाई अपना एस अपने शेयर का कितना दे रहा है? 1/5 दे रहा है। और भैया इसका तो पता ही नहीं है टी का कितना है। तो भैया कैसा करेंगे? जितना आर ने दिया है और जितना एस ने दिया है उनका एडिशन कर दो, तो वो हो जाएगा कि कितना टी को मिला है। ऑब्वियस सी चीज है। क्या पूछ रहे हो ये बात? वही हो रहा है ना, अपन ने देखा ना पिछले क्वेश्चन में भी। हम्म। तो सबसे पहले तो आप निकालो कि आर अपने शेयर में से दे कितना आ रहा है। ऑफ दिया हुआ है ना, तो निकालो दे कितना आ रहा है। सबसे पहले आप आर का कैलकुलेशन करो। तो आर का प्रेजेंट शेयर है 5/3। उसको मल्टीप्लाई कर दो आप, 1/4 दे रहा है ना, और हो कितना रहा है ये? 5/12 है। 12 है ना। तो आर अपने शेयर में से 5/12 देगा। अगले भैया है अपने एस भैया। एस भैया का शेयर कितना है? ओहो मैंने गलत किया है, बहुत गलत किया है। ओ भाई मारो मुझे, सच में मत मारना। चलो 5/3 लिख दिया गधे जैसा। 8 लिखना है ना नीचे। 5/8 इंटू 1/4, 5/32।
इतना किया उसने सेक्रीफाइस, राइट। अभी 3/8 इंटू 1/5 था, मेरे को याद है, 1/5 इज इक्वल्स टू 3/40। ओके। और अभी हमारे जो भैया है ना, उनके अपन सब भैया लोगों का अपन निकालेंगे कि उन लोगों का एक्चुअली शेयर कितना है न्यू वाला। तो सबसे पहले निकालो आर भैया का। तो आर भैया का शेयर नया वाला कैसे निकालेंगे कि आर भैया जो है हमारे, उन्होंने का पहला शेयर कितना था और उन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया है। भैया सेक्रीफाइस कितना किया तो दिया नहीं, तो अभी अपन ने निकाला ना, वो माइनस करो। क्या निकाला अपन ने अभी? 5/32। पहले तो पुराना शेयर लिखो। पुराना शेयर कितना था भैया? 5/8 माइनस 5/32। भैया मैं 8 को 32 बना सकता क्या? जी हाँ, बिल्कुल बना सकता। 8 की टेबल में 32 आता है, इंटू 4 कर दूंगा तो 5 इंटू 4 20 होता है क्या? हाँ होता है। माइनस 5 का तो 5 रहेगा क्योंकि ऑलरेडी वो 32 है, तो ये हो गया 15/32। ये हो गया उसका न्यू शेयर, राइट। अभी आ जाओ अपने कौन से भैया ये एस भैया के इस पे। अभी एस भैया का शेयर है 3/8। उन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया है? 3/40। मतलब पहले मेरे को बताओ 8 की टेबल में 40 आता है क्या? बिल्कुल आता है, इंटू 5 कर दूंगा तो आ जाएगा। ये लिख दिया मैंने 40। 3 इंटू 5 कितना? 15 माइनस 3, हो गया 12/40। मिल गया भैया, ये 32 में, ये 40 में। और ये भाई साहब का तो आता पता ही नहीं है। कौन से भाई साहब है? अगले वाले टी। टी भाई साहब का नया शेयर कैसे निकालूं? टी भाई साहब का नया शेयर वो होगा जो आर ने और एस ने सेक्रीफाइस किया है। आर ने कितना सेक्रीफाइस किया? 5/32। आर ने सेक्रीफाइस किया है 5/32। और हमारे भैया जो है, कौन है ये भैया? एस ने सेक्रीफाइस किया है, प्लस करना है 3/40। पहले 32 और 40 को मिलाओ, तो कहाँ मिलेंगे वो? जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा, इतना बड़ा, इससे अच्छा तो ढूंढते हैं। 160 की टेबल में दोनों आते हैं, 160 दोनों की टेबल में आते हैं, 160 आता है दोनों की टेबल में। अगर ऐसा लग रहा हो ना कि ये क्या है, क्या कर दूं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर तो है ही ना एग्जाम में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और जो टर्म आएगी उससे उन दोनों का गेन कर देना आप लोग, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आप सीधा सीधा। तो अभी 160 है, दोनों की टेबल में आता है, ठीक है। और मेरे पास आसपास कैलकुलेटर नहीं है, तो मैं आपको उससे नहीं 160 से ही बता रहा हूँ। तो 32 के 5 जार आता है। हाँ, 32 5 जार 160 होता है। तो 5 भी 5 जार होगा 25, प्लस 44 जार 160 होता है, तो 3 भी 4 जार होगा। कितना? 3 4 जार 12। तो ये आ गया 37/160। अब मैं इन दो भैया लोगों को भी 160 के इस पे लेके जाऊंगा। तो 40 का 4 जार करना है, मेरे को पता है, तो ये हो गया 160, और 12 4 जार वो हो गया 48। अभी इनको भी लेके जाना है, तो इसको 5 जार कर दूंगा, तो ये 160 हो जाएगा। 15 5 जार 75। न्यू शेयर 75 इज टू 48 इज टू क्या है भैया तू? 37। मैच हुआ क्या? 70 और 85 और हो गया 90 और 160, ठीक है। इनका टोटल भी 160 आ गया, आंसर मैच आ गया। जाओ। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेंज ऑफ 3 to शेयर admitted one form of share and A B decides to share equally in future। भैया इतना फास्ट क्यों पढ़ा? क्योंकि मैं क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चन में, आपको जब समझाने आया था, ठीक है। तो मेरे को क्या बताया इन्होंने कि आगे ये लोग इक्वल शेयर करने वाले हैं। आगे ये लोग इक्वल शेयर करने वाले हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ कि सी कितना ले रहा है। पर सी ने बोला मैं 1/4 तो ले ही रहा हूँ, बचा कुचा तुम दोनों आधा आधा कर दो। ऐसा सी ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं होता है भैया। इन दोनों ने एग्री किया ना, ए और बी ने, कि हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। तो कैसे बताऊं आधा आधा कर लिया इनने? आधा आधा कैसे दूं इनको? देखो सर्कल है एक, पहली बता है, आधा आधा दे दूं क्या अभी इनको मैं? नहीं दे सकता, नहीं आधा आधा। वो भी तो है अपना नया बंदा है वह। तो भैया अपन क्या करेंगे कि समझो ये एक सर्कल है,
हम पहले सी को पूछ लेंगे कि सी तेरे को कितना चाहिए। सी ने बोला मेरे को इतना पार्ट चाहिए, तो अपन ने बोला तू ये निकाल ले। अभी बचता है हमारे पास ये पार्ट, ठीक है। तो अपन इसको आधा आधा बांट लेते। तो अपन ने क्या निकाला, सबसे पहले अपन ने ये गायब कर दिया ना, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट में गायब कैसे करूँ, सर्कल है एक, ये मैं निकालूंगा ये कितना फ्रैक्शन है। ये फ्रैक्शन जो है उसको मैं 1 में से माइनस कर दूंगा, ये वाला पार्ट का फ्रैक्शन जो होगा, तो मेरे को ये वाला पार्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, राइट। अब मेरे को ये वाला पार्ट पता नहीं है, ये वाला तो पता है ना, सी ने कितना लेके गया। तो अभी मैं निकालूंगा कि सी ने कितना, मतलब बचा कितना पार्ट। तो 1 है, उसमें से सी लेके क्या है 1/4। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 1/1। तो इसको मैं 4 बना दूं, बना दूं। ये हो गया 4 - 1, तो ये हो गया 3/4। बचा कितना है 3/4। और बांट दो इन दोनों में आधा आधा, किन दोनों में, ए और बी में। तो ए लेके गया आधा 3/4 इंटू 1/2, तो ये हो गया 3/8, ठीक है। तो भैया इसका शेयर है 3/8, और जो बी भैया है हमारे, उनको कितना मिला 3/4 में से आधा। निकालू क्या, मैं कैलकुलेट करूँ क्या, नहीं इतना ही रहने वाला है उसका भी, क्योंकि दोनों सेम शेयर कर रहे हैं ना, ठीक है। तो भैया ये क्या, अभी ये क्या अपने को वो मिला क्या कि कितना सैक्रिफाइस किया, नहीं, ये अपन ने सीधा सीधा बांटा है ना। वो जो सर्कल याद आया क्या तुमको, ये सर्कल है, ये पार्ट उसका है, ये आधा आधा इसका है, ये सैक्रिफाइस थोड़ी निकाल रहे, ये अपन ने निकाल लिया सीधा सीधा कि उनको मिला कितना। तो भैया अभी रेशो बताओ, 3:3:2 आएगा आंसर, वो अपने को पता है, पर इसका तो 1 है, 1/4 है, तो कर दो वो 1/4 है, 4 को 8 में लेके जाओ, तो इंटू 2 करूंगा, तो 1 इंटू 2 2, तो हो गया 2, आंसर खत्म। चलो निकलो, फुटो जल्दी से। नहीं भैया अच्छे से बात करो, ठीक है, सॉरी। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, वो रहेगा आपका एक स्टेप आगे का। इसकी करके आना बहुत सारी प्रैक्टिस, आप मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन निपटा के आओ, ताकि अपने को जाए इजी। चलो बाय, टेक केयर, घर पे रहो।